ने वैसे बातें करते हैं पीएसएल कुछ नहीं है, पीएसएल कुछ नहीं है। पीएसएल के लास्ट सीजन के अंदर जिस जिस फॉरेन प्लेयर ने परफॉर्मेंस करके दिखाई थी वो सारे के सारे आईपीएल के अंदर है। जेसन होल्डर, ड्यूआर्शियस, फिन एलन। ये जो सेंचुरी तो फिन एलन ने अभी मारी है ना, इससे पहले वो पीएसएल में खेला था। पीएसएल के एल लग चुके हैं। पीएसएल जो हमने ब्रांड बनाई हुई थी ना, हमारे एक्स क्रिकेटर मुंह उठा के टीवी के ऊपर आके कहते थे पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। आईपीएल में तो क्वालिटी क्रिकेट ही नहीं, पीएसएल में आपको क्वालिटी क्रिकेट दिखती है। ये मान का टके जो हो चुकी है। उसके बाद अभी 512 की लिस्ट आ रही है। हमारे यहाँ पे पेट्रोल और भाईजान महंगाई इस तरह आ रही है जिस तरह पता नहीं हमने अमेरिका का कर्जा हमसे ही लेके वहां। पाकिस्तान सुपर लीग वही नामसैद हालात। एक बार फिर पाकिस्तान सुपर लीग को नजर लग गई है और टूर्नामेंट एक तरह से फीका होने जा रहा है। ना सिर्फ क्योंकि आज तो नहीं किया भाई, ये 26 फरवरी को किया गया, ठीक है। एंड विद इन अ वीक इट हैड बिकम वेरी ऑब्वियस कि जिस तरह से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया। 12 से 13 फॉरेन प्लेयर्स ने पीएसएल को छोड़ दिया और वो आईपीएल खेलने चले गए हैं। नाम ताली साहब डासुन शनाका। चलो जैक फ्रेसर मैगर का दुख इतना नहीं हुआ, लेकिन डासुन शनाका का पिछले कुछ दिनों से जो रवैया चल रहा है ना, वो पाकिस्तानी फैंस को चुभ रहा है। अच्छा, इवन श्रीलंका में भी इनको क्रिटिसाइज किया गया। श्रीलंका के इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो, बंद कर दो पीएसएल को। भी की और फैंस ने भी की। अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मोहसिन नकवी की, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और सलमान नसीर की जो कि सीईओ है पाकिस्तान सुपर लीग के। सकते मान लो भाई, क्योंकि कॉपी नहीं कर सकते। हमने हर बार इंडिया की कॉपी किया है, चाहे वो पांड्या की ट्रॉफी जीतने की कॉपी हो, हमने वो पीएसएल की ट्रॉफी जीत के कॉपी की, चाहे वो भाईजान अभिषेक शर्मा का ट्रॉफी लेके सेलिब्रेट करना, वो हमने कॉपी की। और भाईजान हम कॉपी भी वहां पे करते हैं डोमेस्टिक की ट्रॉफी जीत के। उस एक दिन के अंदर 3 बड़े खिलाड़ियों ने पीएसएल को छोड़ दिया और आईपीएल में जा रहे हैं। जॉनसन चार्ल्स पर्सनल रीजंस की वजह से कराची को छोड़ के जा रहा है, उसकी रिप्लेसमेंट रीजा हेंड्रिक्स कराची के पास। ये जो इंडियन फैंस खुश हो रहे हैं ना कि पाकिस्तान के सारे फॉरेन प्लेयर्स हम लेके जा रहे हैं, 2 महीने पहले आप लोग ही वो थे जो मजाक उड़ा रहे थे पीएसएल का। ये कौन से घटिया फॉरेन प्लेयर्स को रख के बैठे हुए हो, ये कौन से बी कैटेगरी के फॉरेन प्लेयर्स को टीवी के ऊपर बैठ के मसवाक करते थे, बेटा निकलो बाहर। और पीएसएल के एल लग चुके हैं, पीएसएल के साथ गुपा गुप गुपा गुप गुपा गुप, और पान का टगो गुपा गुप हो गया, पीएसएल का घंटा बज गया। दिमाग खराब हो जाता है यार। आज मैंने न्यूज देखी है, ओ पॉइंट फिर 3 प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए। और निकलो ना बाहर। ये जो कहते थे तनवीर अहमद, इंतजाम, सारे निकलो बाहर। वसीम अकरम आप कहते थे पॉइंट के आईपीएल में तो टैलेंट ही कोई नहीं है, आईपीएल को चपेड़े मार के जो है वो पीएसएल को छोड़ के चले गए है। और यार पीएसएल बंद करो भाई साहब, ये पीएसएल 2026 को बंद कर दो, क्योंकि हम पाकिस्तानियों का घंटा बज चुका है। ये औकात है यार, कसम से ये औकात है इस कचरा लीग की, इस कचरा लीग की। अब मैं आपको 3 प्लेयर बताता हूं जो पीएसएल को छोड़ के फिर से चले गए हैं। और भाई कसूर आप इंडिया का निकालते हो, इस कचरा लीग को ठीक करने की कोशिश नहीं करते आप। स्ट्राइक बैक किया तो बड़ा ऑब्वियस था कि ये मामला बहुत जल्द खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये जो पिछले आज 21-22 तारीख हो गई, कभी पीएसएल का स्टैंडर्ड ही सेट नहीं किया। आईपीएल इज द पापा ऑफ लीग, ठीक है, इंडिया इज द पापा ऑफ क्रिकेट। मानती हो ये बात? जब मानोगे तो आगे फिर चलोगे, जब तक ये नहीं मानोगे कि आईपीएल इज द पापा ऑफ क्रिकेट, भाईजान पीएसएल के लगे रहेंगे। यार इतनी शर्मिंदगी हो रही है कसम से। अब तो मैं कहता हूं कि जीना मुश्किल हो चुका है। जब जहां बाजारों में जाते हैं लोग, पता है लोगों को यार ये तो क्रिकेट के ऊपर बातें करता है, वो कहते हैं इधर आओ कान का टको भैन पिछियां बैठ के करते हो, वो देखो पीएसएल को छोड़ के जो है वो आईपीएल में दुनिया जा रही है। और भाई हम तो आगे से कहते हैं कि हमने तो बोला रिगार्डिंग चेंजेस टू द पीएसएल शेड्यूल एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि भाई आपको ये जो इसराइल और यूएसए ने जो ईरान पे हमला स्टार्ट किया है, बार्डमैन, स्पेंसर जॉनसन, ये सारे छोड़ के चले गए, तब भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया। और कल रात को एक दिन के अंदर हमारे मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के चेयरमैन है, उनका कहना है कि भाईजान हमारे मुल्क के अंदर पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी है जिसकी वजह से हम भाईजान ट्रैवल नहीं कर सकते, हमारे मुल्क के अंदर। इस पीएसएल पान के टगे को, इस कचरा लीग को बेटर बनाओ।
पैसे लगाओ पीएसएल क्रिकेट के ऊपर, कोई प्लेयर लेकर आओ, लेकिन ये पैसे जेबों में जाते हैं। मैं आपको बताऊं सबसे अहम चीज आपको मैं बताता हूं, जैक फ्रेजर ऑस्ट्रेलिया का, अब आप अंदाजा लगाएं श्रीलंका का वो शाना का, वो उसके बाद जंपा साहब, जनाब साहब पीएसएल को ठुठा करवा गए हैं। ये वही प्लेयर है जिनको कल आईपीएल ने चपेरे मार के निकाला, ठीक है, और फिर हमने इनको इनकी रिस्पेक्ट की, इनके कदम उधर हुआ। फिर लास्ट टाइम दोनों आईपीएल और पीएसएल का जो पॉज आ गया ड्यूरिंग द वॉर, आपने कंटेंशन के बाद देखा, फिर वो मैचेस हुए। तो ये पीएसएल का तो ऐसे रोलर कोस्टर की तरह ही सारा ये जर्नी चल रहा है। अच्छी चीज ये रही है इन सारे सर्कमस्टांसेस सिनेरियो में कि पीएसएल होता जरूर रहा। और आज हम 11 सीजन की बात कर रहे हैं तो इसकी जो एक स्टीम पे जाना या ऊपर जाना और 2 टीमों का ऐड होना, इसी वजह से था कि इसका जर्नी रुका नहीं है। आपने इसको कमोडिटी बनाने के लिए जो एफर्ट रिक्वायर्ड थी वो आपने की, पीसीबी ने भी की, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने भी की, अथॉरिटीज ने में गिर गए थे, आ जाओ ना पाई ने थे, आ जाओ, उन्होंने फिर पीएसएल को चपेरे मारी और आईपीएल में चले गए। पीएसएल इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो पीएसएल को, क्योंकि दुनिया आप पे थू कर रही है इस टाइम। और एक तरफ पे दुनिया आप पे थू कर रही है और दूसरी तरफ पे दुनिया आपको देख के हंस रही है कि ये पीएसएल देखो, 4 दिन पीएसएल शुरू होने में रह गए हैं और फॉरेन प्लेयर हर दिन कोई ना कोई प्लेयर पीएसएल को छोड़ के जा रहा है। सिर्फ 2 से 3 दिनों में 12 से 13 फॉरेन प्लेयर्स ने चलें, ये सब बातें तो ठीक हो गई, जिस भी रीजन की वजह से, जगदीप, थैंक यू जी सॉरी जिस भी रीजन की वजह से जो है वो कहा गया कि क्राउड नहीं आएगा, वो तो ठीक है, लेकिन लीग का मजा सारा किरकिरा नहीं हो गया। देखें, ये जब से हम पीएसएल को देख रहे हैं लास्ट 10 ईयर से, 1 डेकेड से ज्यादा हो गया, ये 11 सीजन है, 3-4 दफा इसके अंदर हमने प्रॉब्लम देखा। पहले आपको शुरू में याद होगा दुबई में मैचेस हुए, फिर एक फाइनल इधर हुआ, फिर उसके बाद 1-2 सीजन के बाद कुछ मैचेस उधर कुछ इधर, फिर इवेंचुअली हमने एक देखा कोविड आ गया, टीमें डिस्पर्स कर दी गई, फिर अबू धाबी मूव किए, एक फिर पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी है जिसकी वजह से हमारी गाड़ियां नहीं चल रही थी। हमारे पास पेट्रोल है सिर्फ भीख मांगने के लिए भाईजान, सिर्फ हम भीख मांग रहे हैं। हमारे पास ये रह चुका है, हमने अफगान पीएसएल को छोड़ दिया और वो आईपीएल खेलने चले गए हैं। ये आपकी पीएसएल का स्टैंडर्ड है। ये जितने भी पाकिस्तान के बयान के टके एक्स क्रिकेटर टीम में बैठ के बकवास करते थे ना कि जी पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है, तो फलाना होता है, तो तमकाना होता है, बेटा ये अपनी दुकानें चुप। जिनको क्रिकेट का आइडिया नहीं होता, आप चाहे रीजन के आप प्रेसिडेंट देख लें, चाहे आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के देख लें, जिन्होंने डोमेस्टिक चलानी होती है, उनके आप माइंडसेट भी देखें ना। वो हमारी तरह नहीं आए दिन कोई ना कोई नया ही शोशा दे देते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में ये हो रहा है, चैंपियंस कप हो रहा है, मेंटोर रखे जा रहे हैं, ऐसे वहां पे नहीं होता है। एक उनका जो पुराना सिस्टम है, उसी को रणजी ट्रॉफी चल रही है, वही स्कूल क्रिकेट चल रही है, वही उनके अंडर 19 तक प्लेयर्स T20 की क्रिकेट की तरफ नहीं आते। स्कूल क्रिकेट में 3 डे क्रिकेट 2 डे क्रिकेट हो रही होती है, क्लब क्रिकेट इतनी हो रही होती है, हम उनको नहीं कम्पीट कर सकते। वो सबसे पहले कि चमकाने के लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए जो बोल बोलते थे ना, वो बोल की बत्ती बना के फॉरेन प्लेयर ने आपके पीछे डाल दिया है और वो सारे के सारे फॉरेन प्लेयर्स आपकी पीएसएल को ठुड्डा करवा के आईपीएल खेलने चले गए हैं। और मैं इधर पीसीबी को ये चीज बोलता हूं कि ये है आपकी पीएसएल की औकात। जो हम पूरा साल ना हम पाकिस्तानी हम जाहिल के अलावा भाईजान वो अबरार अहमद, उसकी तो वार्ड सही लगाई है वरुण चक्रवर्ती ने। भाई हम सिर्फ कॉपी करते हैं, ब्रांड नहीं बन सकते। अब हम आईपीएल की कॉपी करें भाईजान। सबसे पहली बात तो ये है, हम अपना ड्राफ्ट या ऑक्शन उस वक्त कराते हैं जब आईपीएल का हो चुका होता है, क्योंकि हम नलायकों को पता है भाई, अगर हमने चूंकि इंडिया से हारा है 4 मैचेस एशिया कप और उसके बाद वर्ल्ड कप का मैच, तो एक अंडर 14 से अंडर 18 तक इंडिया में उनके कोई 5 करोड़ 40 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं। 5 करोड़ 40 लाख बच्चे क्रिकेट खेलते हैं अंडर 14 से अंडर 18 में, और सारे वो रजिस्टर्ड हैं और उनका तय है कि ये कौन कौन सी क्रिकेट कहां पर इन्होंने खेलनी है। तो आपको लगता है कि हमें भी इस अंदाज में इतनी संजीदगी के साथ अपनी क्रिकेट को चलाने के लिए काम करने की जरूरत है कि जहां पर हमें हर एक बच्चे का पता हो कौन कहां पर खेल रहा है? आप जी उनके साथ कंपैरिजन ना किया करें, वो बहुत आगे गए हैं, वो बहुत जबरदस्त सिस्टम को लेके चल रहे हैं। वो हमारी तरह नहीं है कि वो नॉन क्रिकेटरों को लेके बड़ी बड़ी सीटों पे बिठा देते हैं। पाकिस्तानी में अपने आप को जाहिल बोल रहा हूं, हम जाहिल पाकिस्तानी जो पूरा साल एक ही रोना रंडी रोना रोते हैं ना कि हमारी पीएसएल बड़ी बेस्ट है, हमारी पीएसएल जी क्वालिटी क्रिकेट होती है, फलाना होता है, टमकाना होता है। और जैसे ही पीएसएल आती है क्या होता है, एक तो पीएसएल में फॉरेन प्लेयर आते नहीं है, और ऊपर से जो फॉरेन प्लेयर पीएसएल में आते हैं वो 2-3 दिन पहले पीएसएल से
पीएसएल को ठुड्डा आईपीएल से पहले, अपनी बाप लीग से पहले अपनी भाईजान ड्राफ्ट या ऑक्शन करवा दिया। तो जो प्लेयर हमने खरीदने हैं, जब आईपीएल में भाईजान उनको ऑफर मिले, उन्होंने लात मारनी है, लात मार के उन्होंने हमारी लीग को ठुकरा के थूक के चला जाना है। जब पहला प्लेयर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल के अंदर गया, मैं चिल्लाया, मैंने वीडियोस बनाई, मैंने सबको इन्फॉर्म किया कि अभी कुछ करना पड़ेगा। ब्लेसिंग मुजराबानी ने जब पीएसएल को छोड़ के कोलकाता के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने वायलेशन की, लेकिन उसके अगेंस्ट एक्शन ही लिया गया, ऐसी कोई सख्त स्टेटमेंट नहीं आई। और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसके बाद आपका तिमाल मिर्ज, आपका मोती, आपका जिसको कहते हैं वही होंगे क्रिकेटर्स। अब इंडिया के अंदर जितने भी बेहतर क्रिकेटर्स हैं, जाहिर है इतनी ज्यादा फ्रेंचाइजी सबने ले रखे हैं। अगर ओवरसीज को इंजर्ड हो जाता है तब तो वो रिप्लेस करना शायद थोड़ा आसान होता है। लोकल प्लेयर्स को फिर ओवरसीज क्रिकेटर्स से रिप्लेस करना ये भी थोड़ा उनके लिए टास्क है, मगर बहुत ज्यादा अगर लोकल क्रिकेटर्स इंजर्ड हैं तो फिर बी टायर के क्रिकेटर्स से बेहतर है वो फिर ओवरसीज क्रिकेटर्स उठाएं। सो ये वाला थोड़ा सा इशू वहाँ पे चल रहा है। तो मैं थोड़ा खतरा फील कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान सुपर लीग से अटैच जो फास्ट बॉलर्स हैं, ओवरसीज फास्ट बॉलर, वो शायद मतलब वहीं कहीं कट ना जाए। मैं डर है मेरे दिल में। कर्नाटक साहब अभी पाकिस्तान हार के चले जाते हैं और आईपीएल खेल लेते हैं। ये आपकी छोटी सी पीएसएल की औकात है। 12 से 13 प्लेयर, आप सोचो यार अब मुझे दासुन शनाका ने बड़ी हठधर्मी और बेशर्मी के साथ, जब उनको आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, आईपीएल के मुंह के दरवाजे उनके मुंह के ऊपर बंद हो गए और पीएसएल ने उनको रख लिया। तो अब उनको बाद में जाकर पीएसएल, ये हमारी लीग की औकात थी भाईजान, अब भी औकात पता चल रही है। आईपीएल में जो इंजरीज हो रही है वो पाकिस्तान की पजामा शलवार लीग को तबाह कर रही हैं। वो पेंशन सुपर लीग का जनाजा निकाल रही हैं। भाई हमारे मुल्क के हालात इतने गिर चुके हैं कि भाई हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा। या फिर लगा कि चांस बन सकता है, उन्होंने चुपचाप वहां हाथ जोड़े और बोला कि भाई हम निकल रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वहां पर। जैक फ्रेजर ऑस्ट्रेलिया का, अब आप अंदाजा लगाएं श्रीलंका का, वो शाना का, वो उसके बाद जंपा साथ जुड़े, मगर आहिस्ता आहिस्ता कट ले रहे हैं वो आईपीएल की तरफ। खासकर अभी भी मैं आपको एक और चीज से कह रहा हूं कि वो ओवरसीज फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हैं, मुझे उनसे अभी भी लग रहा है कि शायद वो आईपीएल की तरफ जाएं, क्योंकि बहुत सी इंजरीज आईपीएल में फास्ट बॉलर्स को लेके हुई हैं। मतलब कुछ इंजरी में पहले ही थे, कुछ अभी हैं। इवन के इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं वो भी इंजरी से झूले हैं। सो उनको मसला ये है कि 12 कमोबेश ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल अपनी मकबूलियत रखते हैं। उनको पाकिस्तान के खिलाफ जो वार चल रही है, उसके बाद ईरान के साथ जो हमारा पेट्रोल बंद हुआ है, उसके बाद डीजल बंद हुआ है भाईजान। हमारे जो पेट्रोल की कीमत थी वो पहले 170-80 थी, अब 300 भाई 55 या 53 रुपए प्राइस। 1 करोड़ एक्स्ट्रा ऑफर हुआ तो उन्होंने कहा भाई ये लो, मैं जा रहा हूं। नहीं, उनकी कभी भी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए नहीं मोहब्बत तो गई भाड़ में। एटलीस्ट एक इंसान बंदा ये तो एहसास करता है ना कि यार मेरा कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया हुआ है, और अब ये बीच में कौन छोड़ के जाता है? ब्रीच हो रही है। इससे पहले आईपीएल का ऑक्शन था ना, किससे रोका था? आईपीएल के बाकी भी तो खिलाड़ी गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं ना कि हम इनके खिलाफ एक्शंस का जो है वो देख रहे हैं कि हम क्या एक्शन इनके खिलाफ ले सकते हैं। मुझे लगता है कि ये मतलब 3 हफ्ते गुजर गए उस चीज़ को, तो ये 3 हफ्ते में ख्याल नहीं आया पीसीबी को कि यार अभी से हम डिसाइड करें कि करना क्या है, किस तरह से करना है। गवर्नमेंट ने भी जो ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन, उन्होंने वायलेशन कर दी ना अपने कॉन्ट्रैक्ट की। घंटा को गुबागुब हो गया, पीएसएल का घंटा बज गया, दिमाग खराब हो जाता है यार। आज मैंने न्यूज देखी है, ओ पॉइंट फिर 3 प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए। और निकलो ना बाहर, ये जो कहते थे तनवीर अहमद, इंजमाम, सारे निकलो बाहर। वो श्रीलंका का शनाका नहीं है जिसने वो शहीन सोफे को भाई 4 छक्के मारे थे वो वर्ल्ड कप में, वो भी भाई कोई 4.5-5 करोड़ में आईपीएल में चला गया। सिर्फ 2 से 3 दिनों में जो रिसोर्सेज को सेव करने के लिए जो मेजर्स अनाउंस किए गवर्नमेंट ने, जो वीकली हॉलीडे कर दी, एक्स्ट्रा वर्क फ्रॉम होम का वो जोर दे रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कम आप ट्रैवल करें, फ्यूल बचाएं। तो ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट ने कोई आज तो नहीं की, मतलब तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गया है। तो पीसीबी का सो रहा था कि आज 4 दिन पहले पीएसएल स्टार्ट होने से दुनिया आप पे थू कर रही है इस टाइम। दासुन शनाका, मैंने एक पूरी लिस्ट बताई थी कि आईपीएल के अंदर इतने प्लेयर्स अनफिट हो गए, इनकी रिप्लेसमेंट वो ढूंढेंगे। सैम करन की रिप्लेसमेंट के ऊपर राजस्थान रॉयल्स के अंदर दासुन शनाका चले गए हैं। आईपीएल पीएसएल के साथ बहुत गड़बड़ कर रहा है यार। उस गड़बड़ के बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा आईपीएल तो गड़बड़ कर रहा है, बट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल बर्बाद होने के कगार पर आ गया है। मोहसिन नकवी ने बोला कि घर पर बैठ के पीएसएल देखें, स्टेडियम के सारे दरवाजे बंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।